किस्त नंबर 44। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, तो अब मुझे सच सच बता जो मैं पूछती हूँ। जी बाजी पूछें जोया बाजी। मैंने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और तुमने कितनों के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं? जोया बाजी ने सवाल किया। वाह बाजी, इंतखाब अच्छा है। अभी तक मेरी आपको मिलाकर 3 गर्लफ्रेंड्स हुई हैं और मैंने तीनों के साथ ही वक्त गुजारा है, मैंने शरारत से कहा। जोया बाजी सोच में पड़ गईं। एक नशवा और दूसरी में हूँ, लेकिन ये तीसरी कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि वो शादीशुदा है। क्या शादीशुदा है? फिर भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। कौन है वो? बताओ मुझे, जोया बाजी हैरानी से बोले। वो मैं अभी नहीं बता सकता, सही वक्त का इंतजार करे। जिस दिन आपने मेरी वो खास ख्वाहिश पूरी कर दी, इसी दिन ने तुम्हें इसका नाम बता दूंगा, और उसके साथ एक और राज भी है, वो भी इसी दिन तुमको बताऊंगा, मैंने परसरर अंदाज में कहा। जोया बाजी बेचैन होकर पूछने लगे, क्या? कौन सा राज है? बताओ ना। बता तो रहा हूं कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। अब मैं थोड़ा छत पर टहल कर आता हूं, तुम सो जाओ। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुझे मालूम था कि बाजी अपनी सहेली नीलम से बात जरूर करेंगी और इससे मशवरा करने के बाद ही मुझे इजाजत देंगी, क्योंकि नीलम ही बाजी की सबसे करीबी दोस्त है और वो इसकी बात कभी नहीं टालती। इसीलिए मैं बहाना बनाकर छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद ही नीलम वाली आईडी पर जोया बाजी का मैसेज आया। जोया बाजी, हाय कैसी हो? नीलम, हाय मैं ठीक हूँ। तुम अपना बताओ? जोया बाजी, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। नीलम, क्या बात है? आज बड़ा चहक रही हो, कोई खुशखबरी है क्या? जोया बाजी, हाँ खुशी की बात ही है। आज मेरा मिशन भाई को काबू करना पूरा हो गया है। नीलम, क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो यार। लेकिन ये सब हुआ कैसे? फिर जोया बाजी ने कल से लेकर आज तक की पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर कुछ सोच कर बोले, जोया बाजी, एक बात और है जो दानियाल ने मुझे बताई। नीलम, क्या बताया इसने? और कौन सी बात? जोया बाजी, मैं तो सोचती थी कि नशवा तो वो आज नहीं तो कल जरूर तुम्हें मिला लेगा, और तुम जितनी ज्यादा देर करोगी हो सकता है वो अपनी बात से मुकर जाए। इसलिए मेरी बात मानो, आज नहीं तो कल तुम जरूर मान जाओगी। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। तो अगर वो लेकर तुम्हें 2 राज बता दे तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। जोया बाजी, हाँ मैं भी वो दोनों बातें जानना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत बेबाक है। मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी? नीलम, तुम अपने आप को कम क्यों समझती हो? तुम सब कर लोगी और बहुत अच्छे से। मेरी बात मानो तो कल ही वो बातें जान लो। हो सकता है तुम्हारे ही हक में कोई बात हो। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं तुमको बता रही हूँ, बाकी करना आना करना तुम्हारी मर्जी। जोया बाजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, फिर भी सोचती हूँ। चलो अब फोन रखती हूँ। नीलम हंसते हुए, क्यों? तुम्हें भी तुम्हारा भाई बुला रहा है क्या? जोया बाजी हंसते हुए, चल हट। मेरा भाई तुम्हारे भाई की तरह गंदा नहीं है। चल बाय। इतना कहकर बाजी ने फोन रख दिया। मैं भी नीलम वाली आईडी से लॉग आउट हो गया। मैंने एक दर्दकिश गोली ली और 15 मिनट बाद बाजी के कमरे में आया तो बाजी बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैंने बाजी को गोली दी खाने के लिए। जब जोया बाजी ने दवा खा ली तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है बाजी? अब सोई नहीं? जोया बाजी, नहीं बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं, क्या बात है बाजी? आपकी बातों से तो बिल्कुल बीवी वाला एहसास आ रहा है। जोया बाजी शर्माते हुए, तो काम भी तो तुमने शोहरों वाला ही किया है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे नींद आ रही है। जल्दी आओ, बिस्तर पर सोते हैं। बाजी की बात सुनकर मैं बिस्तर पर आ गया और बाजी के साथ सो गया। पता नहीं कब हम दोनों को नींद आ गई और हम सो गए। सुबह जब मैं सोकर उठा तो बाजी सो रही थी। बाजी नींद में बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उनके गाल पर प्यार किया तो बाजी की मुख खिल गई। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, जोया बाजी, सुबह सुबह ही शुरू हो गए। मैं, आप हैं ही ऐसी कि आपको देखकर दिल पर काबू नहीं रहता। आज वर्जिश नहीं करनी क्या? जोया बाजी मुस्कराकर, और जिस मकसद के लिए वर्जिश कर रही थी वो रात में पूरा हो चुका है। अब वर्जिश की कोई जरूरत नहीं। बाजी की बात सुनकर मैं हंसने लगा और फिर कुछ देर बाद बाजी की आंखों में
जब तुम चलती हो तो ऐसा लगता है जैसे भंचाल आ गया हो जो मेरे दिल पर बिजलियां गिराता है। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, सोते वक्त भी ये ख्वाब में आकर मुझे परेशान करता है। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सो सकूंगा जब तक मैं तुम्हारी इस जिद को खत्म ना कर दूं। ये मुझे बहुत पसंद है। बाजी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और शर्माने भी लगे। इसके बाद मुझसे बोले, ज़ोया बाजी, क्या इतनी ज्यादा पसंद आ गई है तुझको? मैं, बहुत ज्यादा बाजी। मेरी बात मान जाएं, बहुत आहिस्ता करूंगा, तुमको बिल्कुल भी तकलीफ का एहसास नहीं होगा। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? ज़ोया बाजी, मुझे पता है कि तो कितना आहिस्ता करेगा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। लेकिन तो मेरा भाई है, तुझे मना भी नहीं कर सकती। कुछ देर सोचते हुए बोले, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर आ। मैं, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं ज़ोया बाजी। पहली शर्त तो सुन ले। एक बात तो मुझे पहले बताएगा और एक बात बाद में। मैंने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। अब तो मैं तुमको कोई भी बात नहीं बताऊंगा। ज़ोया बाजी, क्या? भाई तो नाराज हो गया। चल ठीक है, तो बाद में ही दोनों बातें बताना। अब खुश हो जाओ। मैं, खुश होते हुए, सच में बाजी? अब सच बोल रही है ना? ज़ोया बाजी, हाँ दानियाल, मैं तुझे नाराज नहीं कर सकती। अगर तुझे इसमें खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद तो मुझे पूरी बात सच सच बताएगा। मैं, ठीक है बाजी, आपकी कसम, मैं सब सच सच बताऊंगा। तो चलें फिर। ज़ोया बाजी, तो पागल है क्या? मैं थक गई हूँ, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अब जो भी करना है वो रात में ही होगा। चल उठ, अब मुझे किचन भी संभालना है। फिर बाजी ने मुझे धक्का देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी खुशी खुशी अपने कमरे में आ गया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 1 घंटे बाद नीचे आया और हाल में बैठकर टीवी देखने लगा। बाजी किचन में थी। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। किचन से आती हुई बर्तनों की आवाज़ें और लजीज खानों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन मेरा जहन तो काफ। दानियाल मियाँ किचन में मदद करने आ गए। लगता है रात वाले वादे का असर अभी से शुरू हो गया है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बाजी अब भी ना, बस हर बात को इसी तरफ ले जाती है। मैं तो बस अब का ख्याल रख रहा था। बाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, अच्छा बाबा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। जाओ मेज पर बर्तन लगाओ, बस खाना तैयार ही है। और हाँ, वो जो तुमने वादा किया है कि तुम बहुत ख्याल रखोगे, इस पर कायम रहना। मुझे अभी से घबराहट हो रही है। मैंने उनका हाथ थामा और यकीन दिलाते हुए कहा, अब बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको जरा भी परेशान नहीं होने दूंगा। खाने के दौरान खामोशी थी, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बाजी बार बार नजरें चरा रही थी और मैं उन्हें छेड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। खाना खाने के बाद बाजी ने बर्तन समेटे और मुझसे बोले, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, तुम भी जाकर अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि रात तो शायद तुम्हें सोने का इरादा नहीं है। ये कहकर वो हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैं भी अपने कमरे में आ गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और नीलम को शुक्रिया का मैसेज भेजा, क्योंकि इसकी बदौलत मेरा सबसे बड़ा मिशन पूरा होने वाला था। शाम होते ही घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने गुस्ल किया, अच्छे से तैयार हुआ और खुशबू लगाई। मैं चाहता था कि आज की रात बाजी के लिए यादगार बन जाए। जब मैं बाजी के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। बाजी आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उन्होंने रेशमी लिबास पहन रखा था जिसमें वो किसी प्री से कम नहीं लग रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। बाजी ने आईने में मेरा अक्स देखा और उनके हाथ रुक गए। तैयार हो बाजी? मैंने सरगोशी की। बाजी का दिल तेजी से धड़क रहा था, जो उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ जाहिर था। वो मुड़े और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, दानियाल, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं ये सब बर्दाश्त न कर पाऊँ। मैंने उनके करीब जाकर उनके कंधों पर हाथ रखा और बड़े प्यार से समझाया, बाजी, ये डर सिर्फ इस वक्त तक है जब तक हम शुरू नहीं करते। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी हर तकलीफ का एहसास करूंगा। बाजी ने एक लम्हा